मुल्क में कोरोना बेकाबू है, अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे में वबा कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन बरकरार रहेगा, मजीद सख्त होगा या नर्म किया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इससे मुतल्लिक आज होगा। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। इस इजलास में वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, NDMA के हुक्काम शरीक होंगे। पाकिस्तान में कोरोना के बायस एक ही रोज में मजीद 60 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 1543 हो गई है। पिछले 24 घंटों में मजीद तकरीबन 3000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 72,460 तक जा पहुंची है। सिंध में कोरोना के केसेस 28,245 हो गए हैं। पंजाब में 26,240 हो गए हैं। इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस की तादाद 2,589 है। बलोचिस्तान में 4,393 हो गए हैं केसेस। KPK में कोरोना के केसेस 10,027 हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शायद इंसानी जान विफाकी हुकूमत की तरजीह नहीं है, इनकी तरजीह मईशत बचाना है। विफाक ने हमारी बात नहीं सुनी, सख्त लॉकडाउन होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उन्होंने मजीद कहा कि एहतियाती तदबीर में लापरवाही से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। हमारे कुछ सियासतदान खुद SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं। अदालती फैसले के मुताबिक सूबे को विफाक के फैसलों पर अमल करना है। एहतियात वो वाहिद तरीका है जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हमारे कुछ सियासी लीडरान हैं जो कि SOPs को खुद वायलेट कर रहे हैं कि ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ना मास्क को पहन रहे हैं लोग। अदालती फैसला भी ये कहता है कि हमें वफाक की कही हुई डायरेक्शंस को फॉलो करना है कि अगर इफेक्टिव लॉकडाउन 14 रोज के 2 बार पाकिस्तान भर में एक साथ हो चुके होते तो शायद आज हम इस सिचुएशन को इस तरीके से फेस नहीं कर रहे होते। उनका फोकस सेहत या लोगों की जिंदगी नहीं था, उनका फोकस मुआशी एस्पेक्ट से इकोनॉमी था। दूसरी जानिब वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि तमाम ममालिक लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। वजीर आजम के विजन से पूरा मुल्क मुत्तफिक है। मुल्क बंद करने से लोगों की सेहत पर पड़ने वाला असर नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में लॉकडाउन से मुताल्लिक इत्तेफाक राय से फैसला करना होगा। जो शोबे महफूज तरीके से खोले जा सकते हैं उनको खोलना चाहिए। मास्क पहनना और समाजी फासले का ख्याल रखना होगा। एक कोरोना बजट भी होगा जिसमें से वो फंडिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू, हेल्थ केयर, पुलिस और एनी एहसास प्रोग्राम, उन सारे जो है सेक्टर्स के लिए वो जो कोरोना बजट होगा वो हेल्थ केयर बजट के ऊपर और ओवर एंड अबव, और वो काफ़ी मिकदार में होगा। जो अगर हम पूरे मुल्क को परमानेंटली बंद रखें तो जो लोगों की हेल्थ पे जो असर पड़ेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। जो सेफली खुल सकता है वो खोलना चाहिए। लॉकडाउन में नरमी की जाए या मजीद सख्ती, शहरियों का इससे मुतल्लिक कहना है कि सख्ती ना की गई तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। कारोबार भी SOPs के साथ खुला रखने चाहिए। मजीद क्या कहना है, मुलाहिजा कीजिए। मैं अपने तौर पर वज़ीर आज़म साहब से कहना चाहूँगा कि जो SOPs आपने अपने तौर पर दी हैं हमारे जो कारोबारी हजरात को और जो माशरती लिहाज से, उसके ऊपर कोई भी फॉलोअप नहीं किया जा रहा। लिहाजा आपसे कहूँगा कि स्ट्रिक्टली तौर पर इसके ऊपर फॉलोअप किया जाए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉकडाउन में ना इनमें ना सख्ती वगैरह करे। लोग SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कोरोना के जो मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, SOPs पे अमल कराया जाए और बाजार को ज़्यादा टाइम दिया जाए। वज़ीर आज़म को यही अपील कर रहे हैं लॉकडाउन में नरमी करें, गरीबों की मदद हो जाए। उसमें बेरोज़गार भूख से सारे मर रहे हैं, उनको चाहिए कि नरमी करें। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि लॉकडाउन का टाइम जो है ना वो 7 बजे तक कर दें और इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलने दें। दुकानदारों को थोड़ा सा टाइम इतना दे दें कि ये अपनी रोटी भी कमा लें। कस्टमर को जो चीज़ चाहिए उनको भी ख्याल करना चाहिए। SOPs के हिसाब से जो है ना वो रेगुलर रूटीन से चलते हैं। दुकानदार मास्क रखें, साथ सैनिटाइज़र वगैरह वो लाजमी रखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कराची के शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइन है, लेकिन हुकूमत को आवाम पर बोझ कम करने के लिए ग़िज़ाई और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है।
वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का एलामिया जारी किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कराची के अवाम कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम करने से महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई कम करने के लिए दीगर बुनियादी ज़रूरत की अशिया की कीमत में भी कमी की जाए। और भी काफ़ी अशिया हैं, उनमें भी अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहे तो मैं कहता हूँ कि दुआओं के अलावा और कोई चीज़ ले नहीं सकती गवर्नमेंट। अरे आटा बहुत महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, खाली पेट्रोल सस्ता करने से क्या फ़ायदा। ओगरा ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल की थी। गुज़िश्ता माह भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 30 रुपए तक कमी की गई थी, जिसकी वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतों का तारीख की कम तरीन सतह पर आना था। तैयारा हादसे से मुतल्लिक बताते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि तैयारा हादसे में जान बहक 97 अफराद में से 84 की शनाख्त हो गई है और 84 लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। इस वक्त 4 लाशें छीपा और 9 ईदी सर्दखाने में हैं। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि DNA के जरिए 45 लाशों की शनाख्त हुई है और इस वक्त 2 DNA सैंपल्स मैचिंग के लिए मौजूद हैं। कराची में PIA तैयारा हादसे की तहकीकात में पाकिस्तानी टीम की मदद के लिए आने वाली एयरबस की 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम वापस फ्रांस रवाना हो गई है। टीम के साथ पाकिस्तानी टीम के 2 अरकान भी गए हैं जो ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने में मदद करेंगे। अमेरिका से खबर शामिल करेंगे जहां पुलिस के हाथों से अफवाम शख्स के कत्ल पर एहतजाज शिद्दत पकड़ गया है। कर्फ्यू और फौज की तैनाती भी मुजाहिरीन का रास्ता न रोक पाई। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द इलाका मैदान जंग बदल गया। चर्च समेत कई इमलाक और गाड़ियों को आग लगा दी गई। जुमे को हिफाजत के पेश नज़र सदर ट्रंप को जेर ज़मीन बंकर में ले जाया गया। न्यूयॉर्क में भी झड़पें हुई। मियामी और शिकागो में मुजाहिरीन का सैलाब उमड़ आया। मिनेसोटा में एक शख्स ट्रक लेकर मुजाहिरीन में घुस गया। 15 रियासतों में सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए 5000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। भारत ने एक बार फिर सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले के 2 अरकान को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। दफ्तर खारजा ने इस पर शदीद मजम्मत की है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए और कहा भारतीय इक़दाम वियना कन्वेंशन और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। भारतीय अमल का मकसद पाकिस्तानी हाई कमीशन की कारकर्दगी मुतासर करना है। भारत ऐसे इक़दामात से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय कार्रवाई पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत और भारतीय मीडिया के साथ की गई जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को झूठे और बिलाजवाज इल्जामात के तहत उठाया गया, जिन्हें बाद में हाई कमीशन की मुदाखलत पर रिहा किया गया। सिफारती हुकाम की हिरासत, इल्जामात मानने के लिए दबाव और धमकियों की सख्त मजम्मत करते हैं। भारतीय इक़दाम वियना कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान हाई कमीशन के काम के लिए सिफारती माहौल को मजीद तंग करना है। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले और जनूबी एशिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ ने कहा है कि भारतीय फाशिज्म नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है। एक बयान में मुआविन खुसूसी का कहना था कि दुनिया को याद करवाते चलें मकबूजा कश्मीर एक खुली जेल है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय जुल्म बर्बरियत 300 रोज से जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में बेलगाम है। भारत ने कहा दहशतगर्दी रोकने को इजाफी फोर्स मकबूजा कश्मीर में तैनात की। इजाफी फोर्स की मकबूजा कश्मीर में तैनाती की वजह जल्द पता चल जाएगी। मुईद यूसुफ का मजीद कहना था कि भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकारों पर झूठे इल्जामात लगाए। भारत के दरअंदाजी और कबूतर जासूस इल्जामात पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। यहाँ पर अहम खबर यह कि वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है। फरोग नसीम सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। जरा ये दावा करते हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने इस्तीफा दे दिया है और जरा ये बताते हैं कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में,
उसमें वो वफाक की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे और इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं फाइज ईसा उनके खिलाफ, उसमें बाकायदा तौर पर अब फ़ारूक नसीम जो है वफाक की नुमाइंदगी करते हुए केस लड़ेंगे, इसलिए उनको जो है वो अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी होना पड़ा और उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद बाकायदा तौर पर अब वो इस केस की पैरवी कर सकेंगे। जी ठीक है, अयाज अकबर यूसुफ हमें अपडेट कर रहे हैं कि फ़ारूक नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है उसमें विफाक की नुमाइंदगी करनी है, इसलिए उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। कि वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वजीर आज़म इमरान खान से नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले तिब्बी टेस्ट की तहकीकात का मुतालबा किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नज़र आ रही है। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। इससे तासुर पैदा होता है कि बरतानवी लैब्स ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक नहीं की। फवाद चौधरी ने कहा कि खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स बनाई गईं। नवाज शरीफ की बरतानिया में तस्वीर साफ बता रही हैं कि वो सेहतमंद हैं। लगता है कि पाकिस्तान में टेस्ट रिपोर्ट्स में हकाइक मस्ख करके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। खदशात ने जन्म लिया है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में टेस्ट रिपोर्ट्स में हकाइक को मस्ख किया गया। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2400 से ज़ायद हो चुकी, सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। बताया जाए जो वेंटिलेटर्स आए थे वो कहां हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठ पर झूठ बोलकर कौम की जिंदगियों से खेल रही है। कहा किसी की बीमारी पर सियासत करना बुरा अमल है, इंसान को मर कर दिखाना पड़ता है कि मैं बीमार हूँ। मरियम औरंगजेब ने कहा सवाल पूछा था कि पेम्स और पोली क्लिनिक आर्जी चार्ज पर क्यों चल रहा है, जवाब मिला चोर चोर चोर। अदाकार शहरोज सब्जवारी एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए। इस बार उन्होंने मॉडल सदफ कंवल को जीवन साथी बनाया है। निकाह की तकरीब कराची में शहरोज सब्जवारी की रिहायशगाह पर हुई। गुज़िश्ता शब से शोबिज़ सितारों की शादी के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं नवीन अली। मारूफ अदाकार बहरोज सब्जवारी के साहबजादे अदाकार शहरोज सब्जवारी मारूफ मॉडल और अदाकारा सदफ कंवल के साथ रिश्ता इज़्ज़वाज में बन गए हैं। निकाह की सादा सी तकरीब शहरोज सब्जवारी की कराची में वाक़ रिहाइशगाह पर वालिदैन की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। शहरोज सब्जवारी की ये दूसरी शादी है। इससे कबल उन्होंने अदाकारा सारा यूसुफ से ब्याह किया था, जिससे उनकी एक बेटी नूरा है। सारा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी ने 6 माह कबल अपनी राहें जुदा कर ली थी। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।